नमस्कार दोस्तों, एनसीआर कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं गुरमीत सिंह तेवतिया। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सीटेट जूनियर लेवल की, तो जूनियर लेवल में जो है कल मैंने आपको वीडियो डाली थी सोशल साइंस की, और उसमें फर्स्ट जो है हिस्ट्री में कब, क्यों और कैसे, उसकी वीडियो डाली थी। और अब फ़िलहाल जो है ये वीडियो है साइंस और मैथ की। तो साइंस और मैथ में जो है पहले हम बात करते हैं मैथ की, गणित की। तो गणित में जो है क्या क्या टॉपिक आपके आएंगे, या ये कह दें कि क्या क्या चैप्टर आपके आएंगे। तो आपका जो चैप्टर आएगा सबसे पहले आएगा संख्या पद्धति, और उसके बाद आएगा आपका लघुत्तम समापवर्ती, और ये है आपका महत्व समापवर्ती। इसके बाद आएगा वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। और इसके जो है बाद आएगा आपका बीजगणित। बीजगणित के बाद अगर हम बात करें तो आएगा आपका जो है अंकगणित। अंकगणित के बाद आएगा ज्यामिति, और उसके बाद क्षेत्रमिति, और सबसे बाद में जो है वो है आपका आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये जो है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेन 8 टॉपिक आपके होते हैं जो भी गणित में आपके होते हैं। ये इसके अलावा जो है गणित एक पार्ट में और होता है जिसे गणित का शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। तो 15 नंबर का जो है आपका सब्जेक्ट आता है, और 15 नंबर का आपका आता है पेडागोजी। तो इसके अंदर जो है शिक्षा शास्त्र के अंदर आपका क्या आएगा, शिक्षा शास्त्र के अंदर आएगा गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, और इसके बाद जो आएगा आपका गणित की भाषा। इसके बाद आएगा सामुदायिक तो हो गया पूरा गणित। सामुदायिक गणित के बाद जो है फिर आता है गणित में मूल्यांकन, और इसके बाद आता है फिर इसमें शिक्षण की समस्याएं, और फिर आता है गणित शिक्षण में जो है त्रुटि और इसका जो विश्लेषण। और इसके बाद जो लास्ट आता है, यह आता है फिर इसमें निदानात्मक और उपचारात्मक। शिक्षण, तो ये आता है। तो 15 नंबर का आपका ये पार्ट होता है मैथ का, और 15 नंबर का आपका ये होता है। तो आज जो है हम पहले चैप्टर इसका शुरू करेंगे, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग
जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने ग्रुप में वीडियो को जो है शेयर कर दें, और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि उन्हें सारी अपडेट वीडियो मिलती रहे। और शेयर कर दें, लाइक कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसे जो है हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो संख्या पद्धति की जो है ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए भाई, हर भाषा जो है, सभी भाषा के जो है अपने कुछ शब्द होते हैं, अपने कुछ संकेत होते हैं, अपने कुछ चिन्ह होते हैं। आप चिन्ह बोल लो, लिपि बोल लो, या जो है संकेत बोल लो, जिसके द्वारा उस भाषा को पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी में जो कुछ हम लिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो इंग्लिश की अपनी एक अलग शब्द होते हैं। तो ए बी सी डी, ये इंग्लिश के अपने अल्फ़ाबेट होते हैं अलग। और गणित की हम बात करते हैं तो गणित के अंदर जो गणित को पढ़ने के लिए चिन्ह होते हैं वो होते हैं हमारी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5। हमारा जो नंबर सिस्टम है वो सारा इन्हीं संख्याओं के ऊपर बेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या की। तो संख्या की हम बात करते हैं संख्याएं। संख्याएं क्या होती है? संख्याएं को अगर मैं कहूँ कि वो चिन्ह जिनके द्वारा जो है गणित को समझा या फिर दर्शाया जा सकता है, वो संख्या कहलाता है। तो संख्या जो है 121 एक संख्या है, 250 ये संख्या है, 350 ये संख्या है। ठीक है। और ये शब्द जो है सारे संख्याएं हो गई। और संख्याओं को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ को समझना है? अंक को, कि अंक क्या होता है। कि अंकों से मिलकर जो है शब्द बने होते हैं। तो अगर अंक की हम बात करते हैं तो किसी भी संख्या को जो है व्यक्त करने के लिए जो अंक होते हैं या जो चिन्ह होते हैं या फिर जो 10 अंक होते हैं, अंक होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। उन अंकों की अगर मैं बात करूं तो वे अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कुल 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों से ज़्यादा जो है कोई भी संख्या नहीं होती, चाहे जो है वो भारतीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय।
अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं। हम संख्याओं की अगर हम बात करते हैं, संख्या जो है मुख्यतः दो प्रणाली पर डिपेंड होती है। पहली भारतीय प्रणाली, मैं अभी यहाँ डॉट दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो ये दो प्रणाली के बेस पर जो है सारी संख्याएं होती हैं, और संख्याएं भी जो है, अगर बात करता हूँ तो संख्या जो है ना, भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली तो ये बाद में आती है। इससे पहले जो आता है वो आता है हमारा दार्शनिक प्रणाली, और दूसरा आता है हमारा संख्यांकन प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली को जो है हम डेसिमल नंबर भी बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। और संख्यन प्रणाली को हम बोलते हैं न्यूमरेशन। न्यूमरेशन सिस्टम। तो सबसे दार्शनिक प्रणाली जो है डेसिमल सिस्टम, इसके अंतर्गत जो है संख्या को लिखने के लिए 10 संकेत होते हैं। जो संकेत मैंने इसके अंदर 10 संकेत होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसके लिए मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन से होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 संकेत होते हैं जिनके द्वारा जो है ये पूरी प्रणाली को हम पढ़ते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2 जो है संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली की हम बात करते हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, जो कि ये होते हैं हमारे भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये दोनों प्रणाली हो गई। अब बात करते हैं हम भारतीय प्रणाली की। भारतीय प्रणाली, तो भारतीय प्रणाली को जो है हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं, और इसमें सबसे जो छोटी अंक होता है वो 1 होता है। इसकी शुरुआत जो है इकाई से होती है, और ये जो संख्या लिखी जाती है हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो
अब मैं इसमें बात करता हूँ तो संख्या हम किस तरह लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़। अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो इंग्लिश में हम लिखते हैं ऐसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जब भी हम संख्या लिखते हैं इसे तो जो लास्ट के हमारे 3 शब्द होते हैं, इसको लिखने का भी एक तरीका याद रखिएगा कि 3 शब्द हो गए, इससे पहले कॉमा आ गए, वंस, टेंस और 100, और उसके बाद फिर हर 2 अंकों पे कॉमा आती है। तो इस तरह हम इसे लिखते हैं। अब इसमें जो है हम अंकों के मान की बात करते हैं। तो 10 करोड़ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आती है। इसमें थोड़ा सा जीरो एक्स्ट्रा लग गई है, तो 8 जीरो हमारी आती है। अगर हम करोड़ की बात करते हैं, 10 करोड़ की, तो 10 करोड़ में हमारी जो है 8 जीरो आती है। इसके बाद आता है फिर हमारा करोड़। तो करोड़ में जो है हमारी 7 जीरो आती है। उसके बाद आता है हमारा 10 लाख। तो 10 लाख में जो है हमारी 6 जीरो आ गई। फिर आता है हमारा लाख। तो लाख में जो है हमारी 5 जीरो आ गई। फिर आता है 10,000। 10,000 में हमारी 4 जीरो आ गई। फिर आता है 1000। तो 1000 में आता है हमारी 3 जीरो। फिर आता है 100। तो 100 में आती है हमारी 2 जीरो। फिर आता है 10। तो 10 में आती है हमारी 1 जीरो, और फिर उसके बाद आता है 1, या इसे जो है इकाई भी बोलते हैं। तो 1, इसमें हमारी कोई जीरो नहीं आती। अगर हम घातों की बात करें तो इकाई में जो है 10 की घात 0, क्योंकि घात 0 है तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ जो है इसका मान रह जाएगा 1। ठीक है। और इसी तरह जो है जैसे जैसे घात बढ़ती रहेंगी, 0 बढ़ती रहेगी, ऐसे ऐसी जो है 10 पे पावर बढ़ती रहेगी। इस पे 10 की घात 1 हो गई, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7 और 10 की घात 8। तो ये होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम।
ठीक है। अब मैं इसी में आपको जो है इंटरनेशनल नंबर सिखा देता हूँ। तो इंटरनेशनल नंबर में भी क्या होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उसमें भी जो है इसी तरह कुछ मान होता है, लेकिन वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। वो होता है जैसे बात करते हैं पहले इकाई की। तो इकाई में 1 आ गया, फिर 10 की, दहाई की जो है 10, सैकड़ा, ये 100 आ गया। अब इसके बाद जो है 1000। तो आप कहोगे ये तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये तो सेम है। पर इसमें डिफरेंस होता है। अब देखिए कैसे। ये हो गया 10,000। तो यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, इंडियन नंबर भी और इंटरनेशनल नंबर भी। लेकिन इसके बाद फ़र्क आता है। फ़र्क किस तरह आता है कि जहाँ हम लाख बोलते हैं वहाँ लाख की बजाय हम बोलते हैं 100,000। तो यहाँ पे जो है हमारा जब 1000 में वैल्यू आ जाती है तो इंडियन नंबर में जो है हर 2 अंक पे कॉमा लगता है, लेकिन इसमें लगता है 3 अंकों पे। अब 100,000 हो गया। इसके बाद आया फिर मिलियन। यहाँ पे जो है जिसे हम 10 लाख बोलते हैं वो होता है मिलियन। अगर हम लिखें तो हमारा लिखा जाएगा इस तरह से, अगर हम इंडियन करेंसी में लिखते हैं। लेकिन यहाँ कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। उसके बाद आएगा फिर 10 मिलियन। ये 10 मिलियन हो गया। फिर हो गया 100 मिलियन। तो 100 मिलियन, ये आपका 100 मिलियन हो गया। मैं 10 करोड़ जो है 100 मिलियन के बराबर है। अगर हम बात करते हैं मिलियन की, तो 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर है। तो ये हो गया हमारा संख्या पद्धति। तो अगर संख्या पद्धति में हम इंडियन करेंसी में बात करते हैं, तो हमने अगर कोई संख्या लिख ली 35 75 08 985, ठीक है। तो कितनी हुई संख्या हमारी, 100, 1000, लाख, करोड़। तो कितनी हो गई है, 50 और 3 53। 53 करोड़ 75 लाख 8,000 985। इंग्लिश में अगर लिखें तो इंग्लिश में ये हो जाएगी 53 करोड़ 75 लाख 8,900
85, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस संख्या को लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, तो कितनी हुई संख्या? तो हो गई 530 7 million 8,985। तो ये इसकी वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसमें। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी एक संख्या लिख दी हमने, तो इस संख्या को जो है भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली किस तरह लिखेंगे? संख्या वही है, फ़र्क जो है सिर्फ लिखने का है। तो हम गिनते से, तो ये हो गई 1,05,67। लेकिन अगर हम इसमें लिखते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय में, तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में 3 का जोड़ा बनता है, तो ये कितनी हो गई? 100,567। तो हो गया क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अंकों का मान, द वैल्यू ऑफ डिजिट। वैल्यू ऑफ डिजिट आती है इस, ये जो है वैल्यू जो है, जो मान होता है इसका 2 तरह का होता है। पहला होता है इसका वास्तविक मान, जिसे हम बोलते हैं रियल वैल्यू। दूसरा हमारा होता है स्थानीय मान, जिसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब मैं वास्तविक मान की बात करूं, तो वास्तविक मान जो होता है, वास्तविक मान हमारा रियल वैल्यू जो जिसे हम बोलते हैं, ये संख्या का वो मान होता है जो कभी नहीं बदलता अंक का। जैसे 7 है, तो 7 को हमेशा हम 7 ही कहेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, तो उसका मान 7 ही होगा। 5 है तो उसे 5 ही बोलेंगे, 4 को 4 ही बोलेंगे, 3 को 3 ही बोलेंगे। ये होता है इसका वास्तविक मान। हम बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान की जो है, अब हम बात करते हैं, एक संख्या लिख देते हैं। तो इसमें अगर हम 7 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 7 इकाई के अंक पे है, तो ये इस पे यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 7। और अगर इसे हम ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 10 इकाई का मान पे, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 70 की। और अगर हम इसे यहाँ ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितने पे आ गया? सैकड़े पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 700।
तो प्लेस वैल्यू हमेशा बदलती रहती है और रियल वैल्यू हमेशा एक ही रहती है। ये चीज़ आप हम जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो अगर हम एक संख्या लिख ली हमने 2092, तो इसमें जो है हम पहले क्या करेंगे, इसमें 2 का वास्तविक मान देखते हैं। तो 2 का वास्तविक मान क्या हुआ, 2 और 2, 2 है तो 2 ही रहेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं 2 के स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान की हम बात करते हैं, तो पहला 2 जो है कौन सा हुआ, पहला 2 ये हुआ राइट वाला, क्योंकि संख्या जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ती है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें अगर कोई भी संख्या दिया है कि पहले संख्या, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है लेकिन हम गलत करके आ जाते हैं। संख्या जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, ये संख्या लिखी हुई है 2092, इसमें हमें दे दिया कि पहले 2 का और जो है दूसरे 2 का वास्तविक मान ज्ञान जो है इसका क्या बोलते हैं, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो पहला 2 हम लोग क्या कर लेते हैं, ये मान लेते हैं, और दूसरा 2 है ये मान लेते हैं, जबकि ये गलत है। होता क्या है कि संख्या हमारी राइट से लेफ़्ट की तरफ चलती है, तो जो पहला 2 होता है ये बाद वाला 2 होता है, सबसे आखिर वाला, और जो उससे दूसरे वाला जो 2 होता है, जो इसके बाद 2 आता है, वो अगर संख्या और बड़ी है और उसमें एक और 2 है तो वो तीसरा 2 हो जाएगा। तो अब हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं 2 का। तो पहले मान का अगर हम पहले 2 का हम ज्ञात करें तो वो इकाई पर है, तो उसका मान कितना होगा, 2। और दूसरा जो है, दूसरा 2 जो है वो 1000 के मान पर है, तो उसका मान होगा 2000। तो दोनों के मान में कितने का फ़र्क आ गया, अब सिंपल सा है, 2000 में से 2 घटा दो, 1998, ये फ़र्क आ गया। अब जो है आपसे जो है इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो एक मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक संख्या लिखी हुई है, तो ये संख्या लिखी हुई है, इसमें 9 के वास्तविक एवं संख्यात्मक मान में कितना अंतर होगा। यहाँ आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए में जैसे आप मान लीजिए पहला ऑप्शन हमारा दे दिया इसने, और दूसरा ऑप्शन दे दिया और तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया इसने, और चौथा ऑप्शन दे दिया ये। तो हमारा जो 9 का अगर हम मान निकालते हैं, तो 9 का सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, वास्तविक मान, रियल वैल्यू कितनी हुई, 9। अब आ गई इसकी प्लेस वैल्यू, तो 1 2 3 4 प्लेस वैल्यू
9 के बाद 30, 4 अंक हो गए। अब जो है डिफरेंस अगर हम निकालते हैं इसका तो कितना हुआ, ये इसका डिफरेंस आ गया। तो ऑप्शन जो है बी 8991, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी ये सही हो गया। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा। तो बात है हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो संख्याएं हमारी होती हैं 11 प्रकार के। 11 प्रकार की होती है। पहली संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर बोलते हैं जिन्हें हम। इसके बाद होती है पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारी पूर्णांक। इंटीगर्स बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारी धनात्मक संख्याएं जिन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद आती है फिर हमारी ऋणात्मक जिन्हें हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं। इसके बाद आती हैं फिर सम संख्याएं, इवन नंबर बोलते हैं उन्हें हम। उसके बाद आती है विषम संख्या जिसे हम ओड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या के बाद आती है हमारी परिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं रोटेशनल नंबर। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्या जिसे हम इर्रोटेशनल नंबर बोलते हैं। और इसके बाद आता है फिर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं को जो है हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और उसके बाद आती है हमारी अभाज्य संख्या, इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये हमारे 11 प्रकार की संख्याएं होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही लेक्चर रखते हैं, वरना बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। और वैसे भी पूरा संख्या पद्धति जो है एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, 2 से 3 लेक्चर लगेंगे इसमें जो है। तो ठीक है, तो लेक्चर आपको कैसा लगा? ये चीज़ जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दिए। और वीडियो को जो है लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को सारी वीडियो मिलती रहे। इसी तरह से डेली जो है, और जो भी आपके फ्रेंड है सीटेट जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के पास जो है ये वीडियो ज़रूर भेजिए। आप चाहे फेसबुक पर डालिए ये लिंक जो है, या व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए। हमें खुशी होगी जितना भी आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो उस चीज़ की हमें खुशी होगी। चलिए ये जो है पार्ट आज यहीं ख़त्म कर देते हैं। पार्ट 1 जो है, नेक्स्ट पार्ट में जो है पार्ट 2 में हम संख्याओं के प्रकार को जो है विस्तार में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।